हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास अवयव ए इस प्रकार है कि ए का वर्ग बराबर है 2a माइनस आई के, जहां आई एक तस्मक अवयव है अर्थात इकाई अवयव है। तब हमें n का मान यदि 2 से बड़ा और 2 के बराबर है के सभी मान के लिए a की घात n का मान हमारे पास क्या होगा। हमारे पास प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यदि किसी अवयव का तस्मक अवयव या इकाई अवयव के साथ गुणा किया जाए तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है। यदि हमारे पास a अवयव है जो n गुणा n कोटि का है और n गुणा n कोटि अवयव के साथ यदि हम इकाई अवयव जिसकी कोटि भी n गुणा n अर्थात जो a अवयव की कोटि है उसी अवयव की कोटि यदि हम इकाई अवयव या तस्मक अवयव के लिए तो इनके गुणनफल से जो हमारे पास प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा a अवयव। अर्थात किसी भी अवयव में तस्मक अवयव की गुणा करने पर या इकाई अवयव की गुणा करने पर वही अवयव प्राप्त होता है, जहां हमारे पास शर्त रहती है कि जो तस्मक अवयव की कोटि है वह कोटि जिस अवयव के साथ हम गुणा कर रहे हैं उसी के तुल्य होनी चाहिए। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास a का वर्ग बराबर दे रखा है 2a माइनस आई एवं प्रश्न में हमें कहा है कि n का मान यदि 2 से बड़ा है, n का मान यदि 2 से बड़ा है तो हमें a की घात n का मान के लिए जो संबंध प्राप्त होगा वह ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम n का मान क्या लेते हैं, हमें a की घात n का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं a की घात 3, क्योंकि a की घात 2 का मान हमें दे रखा है तो हम a की घात 3 लेते हैं। तो a की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने n बराबर 3 लिया तो हम a की घात 3 को लिख सकते हैं a का वर्ग गुणा a, और a के वर्ग का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है तो मान रख देते हैं 2a माइनस आई गुणा में हमारे पास हो जाएगा a। तो a की गुणा कर देंगे तो हमारे पास a के घन का मान आ जाएगा जो कि आ जाएगा 2a का वर्ग माइनस आई गुणा a। तो i गुणा a का मान क्या होगा, हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि इकाई अवयव किसी भी अवयव के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास वही अवयव प्राप्त हो जाता है। तो a के घन का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2a का वर्ग माइनस a। और प्रश्न में हमारे पास a के वर्ग का मान दे रखा है तो पुनः मान रख देते हैं। तो a का घन बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, a के वर्ग का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 2 गुणा 2a माइनस आई 2a माइनस 2a माइनस आई माइनस a। तो गुणा करके हल करते हैं तो a का घन हमारे पास प्राप्त होगा, 2 की गुणा करेंगे तो 4a माइनस 2i माइनस a। तो हमारे पास हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 4a माइनस a करेंगे तो 3a माइनस 2i। तो हमारे पास a के घन का मान प्राप्त हो गया 3a माइनस 2i। अब हम n का मान 4 लेते हैं तो a की घात 4 जिसे हम क्या लिख सकते हैं a का घन गुणा a। तो a के घन का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था, हमने अभी याद किया था तो मान रख देते हैं 3a माइनस 2i गुणा हमारे पास है a, और ये है हमारे पास a की घात 4। तो a की घात 4 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, a की गुणा करेंगे तो 3a का वर्ग माइनस 2ia, और 2ia का मान क्या होगा a ही हो जाएगा। तो a की घात 4 बराबर 3, और a के वर्ग का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 2a माइनस आई माइनस 2a। तो a की घात 4 हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, 3 की गुणा करते हैं तो 6a माइनस 3i माइनस का 2a। तो 6a में से 2a घटेगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4a माइनस 3i। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का संबंध बन रहा है कि जब हम n का मान रखते हैं तो a की गुणा में तो हमारे पास जो n का मान रखा हुआ है वही प्राप्त हो रहा है। जहां हमने n का मान 3 रखा तो a की गुणा में हमारे पास 3 ही प्राप्त हो रहा है, और i के गुणा में हमारे पास प्राप्त हो रहा है 3 से 1 कम अर्थात n माइनस 1। यानी यदि हमने 4 रखा तो a की गुणा में हमारे पास 4 ही प्राप्त हुआ, और i की गुणा में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 4 से कम अर्थात 3। तो हमारे पास इस प्रकार जब हम n का मान n रख देंगे, यदि हम n का मान n रख देंगे तो a की घात n हमारे पास क्या प्राप्त होगी। हमने पीछे जो दो संबंध देखे हमारे पास उस संबंध से हम लिख सकते हैं कि n माइनस 1 गुणा आई हमारे पास प्राप्त होगा। हमने दो समीकरण से तुलना कर हमने ये हमारी प्रथम समीकरण प्राप्त हुई और ये हमारी द्वितीय समीकरण प्राप्त हुई। इससे हमने अध्ययन किया तो हमारे पास पता चला कि जब हम n का मान कुछ भी रख रहे हैं तो a के गुणा में तो वही n का मान आ रहा है, और माइनस i के गुणा में उस मान से 1 कम आ रहा है।
तो हमने n का मान n रख दिया, तो हमारे पास प्राप्त हुआ a की घात n बराबर n a माइनस n माइनस 1 गुणा i। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।